अच्छा जी, देखते हैं जी दुबई का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे, मैं इसका स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे जो कि कभी भी सीनियर मैनेजर अभी तक नहीं बने। ठीक है जी, सीनियर मैनेजर आपको पता है एक टाइटल होता है जिसमें आपके ग्रुप बीपीस जोन से हैं, आपके 100 बीपीस के इन एडिशन टू दैट आपके 10,000 प्लस होते हैं आपके, तो आप सीनियर मैनेजर टाइटल को अचीव कर लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करने लगे उन लोगों की जो कि आज तक कभी भी सीनियर मैनेजर नहीं बने। सबसे पहले उनकी हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 15% मैनेजर्स एंड अबव, ठीक है, उनके लिए कि वो लोग 10 महीनों में से, जो कि आपको पता है कि हमारा क्राइटेरिया भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस मंथ से लेके अगले 10 महीने जो उनसे आ रहे हैं उनमें से 8 महीने अगर आप अपना एलसी, एलसी है लीडरशिप, जो हमारे पास लीडरशिप क्लब होता है एलसी, उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक टिकट को विन कर जाएंगे। आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक दफा ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जरा देखिएगा क्वालिफिकेशन पीरियड इसका अप्रैल से जनवरी तक है। कितने महीने बनते हैं? 10। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है जी, फिंगर टिप्स पे आप देख लीजिए 10 महीने बनते हैं। इन 10 में से 8 महीने अगर आप अपना एलसी विन कर जाते हैं, यानी कि आप एक तो गिफ्ट विन करें, साथ साथ आप ये ट्रिप की एक टिकट विन कर जाएंगे। इज इट अमेजिंग? तो सबसे पहली टिकट आप इस पे विन कर सकते हैं। वंस अगेन अभी मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो कि कभी भी सीनियर मैनेजर नहीं बने, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सीनियर मैनेजर टाइटल हासिल कर लें और 4 महीने आउट ऑफ 10 मंथ्स, यानी कि अप्रैल से जनवरी तक आप उसको मेंटेन कर लें, 4 महीने सिर्फ, तो आप एक टिकट विन कर जाएंगे। तो हर वो शख्स जो कि प्लान कर रहा है कि मैंने मैनेजर का, जो सीनियर मैनेजर का कैश अवार्ड है 25,000 रुपया, वो विन करना है। हर वो शख्स जो कि डायरेक्टर बनना चाह रहा है, आपको पता है डायरेक्टर, अब आप डबल स्पीड का इम्पैक्ट भी है। आप डायरेक्टर 3 मंथ मेंटेन करते हैं आउट ऑफ 6 मंथ, तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। 4th मंथ में आपको डायरेक्टर का 50% कैश अवार्ड मिल जाता है, यानी कि आपको 55,000 रुपया एक मिलता है, 25,000 रुपया एक मिलता है। एक महीना उसके एडिशन आप मेंटेन कर जाएंगे तो साथ साथ ये टिकट भी मिल जाएगी, शॉपिंग के पैसे भी मिल गए ना साथ। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है? तो ये आ गया जी दूसरा तरीका, दूसरी टिकट विन करने का तरीका। फिर एक और तीसरा तरीका टिकट विन करने का, वो ये कि है कि अगर वो लोग जो कि ऑलरेडी ये टाइटल अचीव नहीं किया था और वो सीनियर मैनेजर बन गया, वो फर्दर मजीद टाइटल अचीव करते हैं, सफायर टाइटल अचीव कर लेते हैं, सीनियर गोल्ड बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, डायरेक्टर ही बन जाते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर भी एक टिकट विन कर सकते हैं। जब आप 4 महीने मेंटेन करते हैं, लेस कंजेक्टिव कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्टर टाइटल मिल जाता है, लेकिन उस वक्त आपका कैश अवार्ड हाफ होता है। आप फुल डायरेक्टर बनते हैं जब आप 6 महीने मेंटेन करते हैं। तो अगर आप 6 महीने मेंटेन करें तो एक टिकट हो रहा है, ठीक है, ये भी एक तरीका अर्न करने का टिकट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लेस से सीनियर मैनेजर बन जाते हैं और आप साथ एक सीनियर मैनेजर नॉन एसएम लाइन से, यानी कि वो शख्स जो कि पहले एसएम नहीं बना हुआ, उसको भी आप अपनी फर्स्ट लाइन में सीनियर मैनेजर बना लेते हैं और 4 महीने मेंटेन करवा लेते हैं आउट ऑफ 10 मंथ्स। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं कि 4 क्राइटेरियाज में से आप कोई भी 2 क्राइटेरिया पूरे करके 2 टिकटें विन कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सेक्शन के अंदर आप मैक्सिमम 2 टिकटें विन कर सकते हैं। ठीक हो गया? आई होप कि आप लोग जोन से हैं इसको समझ पाए। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, उन्होंने लिखा हुआ है कि सर हम जो उनसे है ना, हम 3% के ऊपर है, हम कैसे विन करेंगे? यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि अगर आप लोग
अपना एलसी विन कर लेते हैं 8 महीने आउट ऑफ 10 मंथ्स, तो आप एक टिकट विन कर जाएंगे। और लेस से आप अपना एलसी नहीं विन कर पाए, आप क्या करते हैं जी, आप अपना सीनियर मैनेजर टाइटल अचीव कर लेते हैं। आप इस महीने भी नहीं करते, आप अगले महीने भी नहीं करते, आप 3-4 महीने बाद जाके अपना पहली दफा सीनियर मैनेजर टाइटल अचीव करते हैं और आप उसको 4 महीने मेंटेन कर लेते हैं। मिलेगा क्या क्या, जरा और से सुने। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, इसके अलावा बड़ा कुछ मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या जो अट्रैक्टिव है। 25,000 रुपए का एक कैश अवार्ड है, 55,000 रुपए का एक कैश अवार्ड है, डायरेक्टर टाइटल आपको मिल जाएगा, साथ एक टिकट मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, यानी कि वंस अगेन अगर आप 3% के ऊपर हैं तो आप 2 टिकटें विन कर सकते हैं। एनीबडी जो कि अभी तक सीनियर मैनेजर कभी नहीं बना, वो 2 टिकटें विन कर सकता है। ठीक है जी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे जोन से, इसके अंदर सवाल जोन से वो ऐसा कोई नहीं है, कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास काफी सारे। तो वो ये है कि वाओ भी लिखा हुआ आ रहा है और इस तरह करके आ रहा है जी, नाइस, इस तरह करके कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल इसमें रह जाएगा तो डोंट वरी, मैं आप लोगों का क्वेश्चन एड्रेस कर दूंगा। रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, जरा और से सुनिएगा। वो लोग जो आज तक कभी सीनियर मैनेजर नहीं बने, वो लोग 10 एलसी 10 महीनों में से 8 महीने एलसी अचीव करके वो एक टिकट विन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने अपना टाइटल भी मेंटेन करके रखना, ड्रॉप नहीं होना, डिफॉल्ट पे नहीं जाना। दूसरा तरीका क्या है जी, सीनियर मैनेजर बन जाए आप और उसको 4 महीने मेंटेन कर लें आउट ऑफ दिस 10 मंथ्स, आप टिकट विन कर सकते हैं। आप कोई टाइटल अचीव कर लेते हैं, डायरेक्टर टाइटल, डबल स्पीड वाला यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप 6 महीने मेंटेन करके डायरेक्टर बन जाते हैं तो भी आप एक और टिकट विन कर जाते हैं। और अगर आप अपनी डाउनलाइन में एक सीनियर मैनेजर डेवलप कर लेते हैं, एक तो आप सीनियर मैनेजर बने, साथ आपने एक सीनियर मैनेजर भी डेवलप किया। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर मैं उस 18% पे, ठीक है, मैं 18% के ऊपर हूँ और मैं बनाऊं सीनियर मैनेजर। जब मैं सीनियर मैनेजर बनाऊं और मेरी डाउनलाइन के अंदर एक और शख्स है जो कि काम कर रहा है, वो पहले 18 पे था, वो भी सीनियर मैनेजर बन गया और मेरा पीजी जोन्स है वो 4,000 का मैंने मेंटेन किया हुआ है और मैं डिफॉल्ट पे नहीं हूँ और साथ मेरे 200 बीपी अपने भी चल रहे हैं, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, साथ मेरी डाउनलाइन में एक सीनियर मैनेजर आ गया। अब साथ साथ वो उसके 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, मेरे भी 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। वो सीनियर मैनेजर बना, 4 महीने उसको एक टिकट मिल गई, मेरे 4 महीने में सीनियर मैनेजर बना, मुझे एक टिकट मिली, साथ मुझे मेरी डाउन टाइम की भी टिकट मिल गई, यानी कि मुझे 2 टिकटें मिलेंगी, उसको एक मिलेगी। वो भी 2 विन कर सकता है, लेकिन उसको कोई ना कोई और इन 4 ऑप्शंस में से उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। ठीक है जी, सो नाउ दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास एक दो इस सेक्शन के हवाले से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस की तरफ मैं आ रहा हूँ। मैं आपके क्वेश्चन साथ साथ फिल्टर आउट कर रहा था और आपका अगर कोई भी सवाल है यू कैन आस्क इट राइट नाउ इस सेक्शन के हवाले से, खास तौर पे उन लोगों का जो अभी तक सीनियर मैनेजर कभी नहीं बने और वो ये दुबई की टिकट विन करना चाह रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन करना चाहें आप पूछ सकते हैं जी। तो मेरे पास पहला सवाल है जी, मेरे पास काफी सारे हैंड रेज हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन देख रहा हूँ। सर अगर 15 से 18 हो जाता एक मंथ में और फिर 18 से 15 हो गया अगले मंथ में और एलसी अचीव कर लिया तो काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा जी, बिल्कुल काउंट होगा। आपका क्वेश्चन है कि अगर लेसे मैं एक दफा 18% पे हूँ लेकिन मैंने एलसी अचीव किया और 15 पे फिर मैंने अचीव कर लिया, तो आपका बिल्कुल वो काउंट होगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपका ओपनिंग मंथ है, लाइक फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर आप थे 12% पे या 15% पे या 18% पे, एंड ऑफ द क्राइटेरिया आपने उसे ड्रॉप नहीं होना। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना कि आपने अपना ओपनिंग टाइटल जो आपका मार्च के ऊपर है उससे नीचे नहीं गिरना आपने, एंड दैट इज गुड फॉर यू, आपके लिए वो बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं एलसी को अंडरस्टैंड कैसे करूंगी जी? एलसी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हमारी वेबसाइट विजिट करें। ये देखें, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नए लोग भी हैं और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको भी पता हो कि एलसी क्या होता है। ये देखिए जी, हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, pk.oriflame.com जी, ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन आई होप नजर आ रही है, मुझे बताएं आपको वेबसाइट नजर आ रही है? सबके क्वेश्चन आंसर होंगे, डोंट वरी एट ऑल। ये देखिए जी, स्क्रीन नजर आ रही है, ये वेबसाइट नजर आ रही है, वेबसाइट बताइएगा। मैम साइरा, मैम शाजिया, वेबसाइट नजर आ रही है कि नहीं? मैम सादिया,
आ रही है नजर, जबरदस्त हो गई वेबसाइट नजर आ रही है, दैट इज अमेजिंग। ये देखिएगा, ये वेबसाइट के ऊपर मैं आया हूँ और वेबसाइट के ऊपर बड़े आराम से मैंने जो सा है ये यहाँ पे जरा देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया मैंने, ये हमारे पास कैटलॉग है, हमारी ऑफर है, सेल्स फ्लायर आ गया, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, रिक्रूटमेंट कैंपेन की डिटेल्स आ गई हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन किया, बिजनेस क्लास की डिटेल आ गई है, और ये आ गया जी एलसी। डू यू सी, आप स्क्रीन पे एलसी देख सकते हैं अभी, ये जरा देखिएगा, ये एलसी है। मैं जरा इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको नजर आएगी। मजे की बात यह है कि आप लोगों ने इसको विन करने के लिए टिकट को, ये गिफ्ट, ये वाला गिफ्ट हर महीने चेंज होता है, ठीक है, एलसी का। आपने ये वाला गिफ्ट अगले 8 महीने विन करना है। कैसे विन होगा? अगर आपके पर्सनल बीपी 150 है, आपके टोटल ग्रुप बीपी मिला के हर महीने जोन से हैं वो 4000 हो रहे हैं, क्वालिफाइड आप रिक्रूट कर रहे हैं 14%। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आपने 14 लोग अपने पीजी के अंदर जोन से वो क्वालिफाई करवाने, और एक्टिविटी जोन सी है वो 62% रखनी है। इस महीने का हर महीने चेंज होता रहता है। अब ये जो सारा आप देख रहे हैं डिटेल्स को भी, जो आपने इसको क्वालिफाई करना है, ये 62% एक्टिविटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 100 लोग हैं तो 62 लोग उसमें से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 10 बीपी से ज्यादा का, ठीक है। सो अगर वो ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे, 60 से ज्यादा लोग हो गए, अगर मेरे पास 50 लोग 100 में से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मेरी एक्टिविटी 50% है। अगर 70 करेंगे तो 70%, अगर 62 करेंगे तो 62%। इसका मतलब अगर मेरे पास टोटल लोग 100 है जो कि काम कर रहे हैं, तो 62 लोग मिनिमम 10 बीपी से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और मैं उस महीने में पूरे सारों के ग्रुप के पीजी के रिक्रूट मिला के मेरे 14 रिक्रूट हो, अगर मेरे पास 100 लोग हैं, ठीक है, यानी कि 14 लोग एक एक रिक्रूट कर लें, या मैं अकेला ही 14 रिक्रूट कर लूं, और मेरे ग्रुप बीपी 4000 हो और मेरे पर्सनल बीपी 150 हो। इस तरीके से आप एक महीने का ये गिफ्ट विन करते हैं, जिसकी वर्थ इस महीने 8000 रुपए की है। आप एक तो इसको विन करें, दूसरा साथ साथ क्या हो रहा है, आप इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं, और इवेंचुअली क्या होगा, आप दुबई के टिकट को विन कर जाएंगे डायरेक्टर साहब मिला। ये है जी एलसी, मैंने ब्रीफली आपको बता दी ये एलसी होता है, यू सी। अब हम देखते हैं जी हमारे पास सेकंड वाले लोग कौन से मौजूद हैं, और वंस अगेन ये भी मेरे पास सवाल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, पहले आपके सवाल देख लेते हैं, आपके पहले सवाल देख लेते हैं। स्क्रीन आपको भी दोबारा नजर आ जाती है, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर। ये देखिएगा जी, ये हम आ गए जी दोबारा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब हम आते हैं जी यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ वापस, और आप लोगों के माइक्स जो उनसे हैं, बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो हैंड रेज किए हैं, मैं बारी बारी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अब जैसे कि टॉप के ऊपर मेरे पास मैम नंबर आ रही है, मैम नंबर, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकती है, आप अनम्यूट कर सकती हैं और आप पूछ सकती हैं क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम सलाम। उमैर एक चीज बताएं कि अगर कोई मेंबर है वो अभी सीनियर मैनेजर नहीं बना, ठीक है, हम अभी वही क्राइटेरिया कर रहे हैं, और वो इसकी ड्यूरेशन में वो डायरेक्टर बन जाता है विद इन 10 मंथ्स, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली 2 क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा। वो सीनियर मैनेजर, उसने टाइटल भी अचीव किया और उसने फुल टाइम कर लिया और उसने डायरेक्टर टाइटल भी ले लिया, तो वो 2 टिकट क्वालिफाई कर लेगा। इज इट सो? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वो 2 टिकट क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन एक चीज भी हमें क्लियर होना है, वो ये कि इसके ऊपर डबल स्पीड का इम्पैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायरेक्टर आप 4थे महीने बन रहे हैं, ठीक है, और अपना हाफ 3रे महीने बन रहे हैं, लेकिन और अपना हाफ कैश अवार्ड भी विन कर रहे हैं और टाइटल भी उनको डायरेक्टर मिल रहा है, लेकिन वो वाला डायरेक्टर टाइटल सेकंड टिकट नहीं विन करेगा, आपको फुल डायरेक्टर बनना है। फुल डायरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है जी, 2 टिकटें विन कर जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास आ रही हैं जी यहाँ पे मैम दुआ, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं म्यूट करके। 8 मंथ में से अगर पहला मंथ मिस हो जाएगा तो फिर हम ऐड नहीं होंगे? नहीं हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई भी एक महीना आपने करना है। मैंने अभी आपको बताया पहले 4 महीने आप सीनियर मैनेजर नहीं बनते, ठीक है, और आप उसके बाद 4 महीने मेंटेन कर लेते हैं नेक्स्ट, तो भी आप टिकटें विन कर जाएंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पहले महीने जरूर विन करना है, यानी कि क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। 14 के 14 13 क्वालिफाइड हो। देखिए क्वालिफाइड रिक्रूट की बात कर रहे हैं हम। एलसी के अंदर आप जब आते हैं तो आपके क्वालिफाइड रिक्रूट इसके अंदर आपके कौन से होते हैं ना, आपके पास वो वाले लोग जो कि आपकी डाउन लाइन के अंदर जब वो भी कर रहे होते हैं ना, तो वो भी इसके अंदर काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। एलसी के रिक्रूट काउंट होते हैं। मैम फिल्जा का क्वेश्चन है जी, मैंने एक किया था मैम दुआ का, मैम दुआ ने अपना माइक अनम्यूट करके म्यूट पे कर दिया दोबारा, शायद उनका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। तो आप जो उनसे है वो कर सकते हैं। मैम फिल्जा आप अपना क्वेश्चन करना चाहें कर सकती हैं। साथ साथ मैं क्वेश्चन यहाँ पे भी देख रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम उमैर जी। वालेकुम सलाम जी मैम फिल्जा जी। अच्छा उमैर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई 15% पे है या 18% पे रह चुका है, मतलब कुछ फ्यू मंथ्स बैक, लेकिन वो ड्रॉप करके अब 369 पे आ गए में, ठीक है। अगर वो ही अपना दोबारा 15 मेंटेन करके एलसी का क्राइटेरिया पूरा करते 8 आउट ऑफ 10 मंथ्स, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे या उनको अपने नेक्स्ट लेवल 18% पे जाना पड़ेगा, जो कि मतलब उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया। अच्छा, इसके अंदर मैम फिल्जा वो बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी बताता हूँ, बाकी लोग भी समझ जाएंगे इसको। ये देखिएगा आपने मेंटेन करना है या इम्प्रूव करना है। मेंटेन इम्प्रूव के अंदर ऑप्शन है, ये एक लफ्ज असल में वो इकट्ठा लिखा हुआ है, तो थोड़ा नीचे की आवाज इस तरह से। अगर ड्रॉप किए हुए और उसी लेवल पे दोबारा आते इट इज फाइन, वो फिर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर वो ड्रॉप थे पिछले, अगर फॉर एग्जांपल अभी क्राइटेरिया ओपन हो रहा है और वो 18 से 3% के ऊपर है, अभी वो इस क्राइटेरिया के स्टार्ट होने पे दोबारा 15% पे आते हैं और 10 महीने वो एलसी अपना क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके बाद वो अपना टाइटल मेंटेन रखते हैं, ठीक है, एज ऑफ मार्च मिनिमम, उससे अबव होते हैं, तो दे विल क्वालिफाई। मैम फिल्जा ठीक है, थैंक यू मैम। जबरदस्त जबरदस्त। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ये आ गया जी मेरे पास मैम साइमा शाह है जी। मैम साइमा शाह, आपको भी अगर आप अनम्यूट करके आप बोलेंगी तो आपकी आवाज आ जाएगी मुझे। साथ साथ जो बाकी लोगों के क्वेश्चन है वो भी एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो कि सीनियर मैनेजर से बिलो हैं, और पिछली दफा भी ऐसे ही लोग थे जिन्होंने मैक्सिमम क्वालिफाई किया था जो कि सीनियर मैनेजर बिलो थे। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास मेजोरिटी होती है और मेजोरिटी क्वालिफाई करती है इसको जी। और यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है जी, सर ब्रांड पार्टनर भी डायरेक्टर सेमिनार को क्वालिफाई कर सकते हैं? जी मैम सायरा, ये ब्रांड पार्टनर ही की बात हो रही है, ये जो मैं टाइटल बता रही हूँ ब्रांड पार्टनर्स की बात हो रही है ये। और ये आप यकीन करेंगे आप नहीं है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आप नहीं है, आप नहीं है तो भी इसको, नई से मुराद न्यू, ठीक है, आप अगर न्यू है तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकती हैं। हमारे पास लास्ट जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था ना डायरेक्टर सेमिनार को, वो लोग भी मेजोरिटी नए थे, आप समझ रही हैं। तो यू कैन डू दैट, हिम्मत करने की बात, अपने लीडर के साथ इन टच हो, यू कैन क्वालिफाई, एनीबॉडी कैन क्वालिफाई अगर हिम्मत है तो। सर ब्रांड पार्टनर भी डायरेक्टर सेमिनार को, जी ये वाला हो गया जी एड्रेस, ओके ठीक है। मैं आप लोगों के माइक्स जो उनसे है ना ये बारी बारी अनम्यूट कर रहा हूँ जिन्होंने हैंड रेज किए हुए। मैम साइमा आपका मैंने कर दिया, मैम फातिमा वलीद आपका भी, आप अगर बात करना चाहें आप भी कर सकती हैं। और मेरे पास यहाँ पे सर जी बोलिएगा जी। सर मैंने क्वेश्चन भी रेज किया था, अगर कोई सीनियर मैनेजर टाइटल को अचीव करता है, मतलब पहले किया हुआ है और 3 मंथ्स मेंटेन भी किया, लेकिन बाद में सीनियर मैनेजर लेवल से ड्रॉप कर गए, तो अब नेक्स्ट उनके लिए क्या होगा? देखिएगा अभी हमने टाइटल की बात की है जो कि कभी सीनियर मैनेजर नहीं बने, वो टाइटल जो सीनियर मैनेजर हैं या ड्रॉप्ड है उनके लिए अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अगले 2 मिनट और दूंगा क्वेश्चंस के लिए जो कि इस क्राइटेरिया पे। तो आपको मैं बताता हूँ, आप वाला पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट वाले में आएगा। आप इस कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि आप सीनियर मैनेजर अगर बन के ड्रॉप हुई हैं, या अगर आप किसी की भी बात करें अगर कोई भी बन के ड्रॉप हुआ है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों की जो कि कभी भी सीनियर मैनेजर नहीं बने, जो ड्रॉप्ड हैं उनके भी हम बात करते हैं। अगले वाला पार्ट उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। चले जी। अच्छा जी, मैं अगर एक न्यू मेंबर है वो कैसे 15% पे आ सकता है? जी मैं मारिया, 4 आपके ना
नंबर ऑफ बीपीज पे आपका टाइटल बनता है। फॉर एग्जांपल 200 से लेके अगर आप 599 तक मेंटेन करते हैं, आप जो उनसे 3% पे होते हैं, 600 से 6% स्टार्ट हो जाता है टाइटल, यानी कि टोटल ग्रुप बीपीज मिला के। और इसी तरह जब आपके जो बीपीज हैं वो 4000 को टच करते हैं तो आप 15% मैनेजर बन जाते हैं। 4000 प्लस अगर आपके बीपीज होते हैं तो आप मैनेजर 15% मैनेजर बन जाते हैं, साथ साथ आप एलसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए आपके ग्रुप बीपीज 10,000 होने चाहिए। अगर आप नहीं अपने सीनियर से रब्ता करें, ये आपको सुनने में ज्यादा मुश्किल लगेगा, करने में भी मुश्किल है लेकिन डूएबल है। ठीक है, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स, लोग करते हैं, इसको क्वालिफाई करते हैं। ये दुबई का ट्रिप एज अ पर्क आ रहा है, बेनिफिट है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये याद रखिएगा। इनकम इसके साथ साथ आपको मिल रही है, यानी कि आप शॉपिंग के पैसे भी कर सकते हैं। एलसी के लिए जी क्या करना है, मैंने ऑलरेडी अभी आपको दिखाया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा अभी। उसके लिए आप अपने लीडर से रब्ता करें। ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे गुस्सा है कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एलसी का क्राइटेरिया शेयर हुआ है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, pk.oriflame। ये देखें, ये pk.oriflame.com ओपन करें और यहाँ पे 8000 का गिफ्ट के साथ आप विन करें, साथ साथ आपका एलसी भी पूरा हो जाएगा। इसका क्राइटेरिया यहाँ पे मौजूद है, pk.oriflame.com हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी, लीडर्स क्लब क्राइटेरिया, एलसी स्टैंड्स फॉर लीडर्स क्लब।